नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियां में। रामायण की कथा तो आप सबने सुना ही होगा कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी के कहने से गर्भवती होने पर भी माता सीता को अयोध्या और अपने घर से बाहर वन में छोड़ दिया था। क्या आपको पता है उस धोबी का जन्म एक पक्षी का था, जिसके श्राप के कारण माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आइए सुनते हैं यह कथा। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सीरध्वज। एक बार की बात है, उन्हें यज्ञ के लिए पृथ्वी जोतते समय पृथ्वी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न होकर मिली। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। वहाँ उन्हें एक तोता पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोहारी था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, जिनकी महारानी सीता होंगी। श्री राम और सीता एक साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते सुन सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। उनसे अपने बारे में और जानने की उत्सुकता हुई और सोचने लगी, इन्हें पकड़कर इनसे अपने बारे में और बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ ला। सखियां उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो तुम लोग डरो नहीं। बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी बताने लगे, देवी जी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम की एक ग्रंथ लिखा है, जिसको सुनने से सदा ही मन को भाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं और वहीं पर हमने उसे पूरा सुना है। हम बताते हैं कि राम और जानकी कौन हैं। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और वे शिव जी का धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत रूपवती सीता को अपनी जीवन संगिनी के रूप में ग्रहण करेंगे। हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाने दो। बार तोते की बात सुनकर सीता पुनः उन दोनों से पूछा, और राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी से विवाह करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका रूप कैसा होगा। सीता के प्रश्न सुनकर मादा पक्षी बोली, श्री राम का मुख श्री कमल के समान सुंदर होगा, बड़े बड़े तथा खिले हुए नेत्र, ऊंची और पतली नाक मनोहारी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा और चौड़ा सीना होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे जानकी देवी धन्य हैं, जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक राज करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो। नर तोते की बात सुनकर सीता बोली, जिस जानकी के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, वह जनक पुत्री मैं ही हूँ। अब तो जब तक राम यहाँ आकर मुझसे विवाह नहीं करेंगे, तब तक तुम दोनों मेरे घर में रहोगे। तुम दोनों इसी महल में मेरे साथ सुख पूर्वक रहो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह सुनकर मादा पक्षी ने कहा, हे देवी, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं, हम तुम्हारे महल में नहीं रह पाएंगे और मैं गर्भ से हूँ। अपने बच्चों को जन्म देने के बाद हम दोनों यहाँ फिर वापस आ जाएंगे। फिर भी सीता ने मादा पक्षी को नहीं छोड़ा। नर तोता ने सीता से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना भी किया कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, यह गर्भ से है, बच्चों को जन्म देने के बाद हम दोनों फिर आ जाएंगे। नर तोते के लाख समझाने पर भी सीता मादा पक्षी को नहीं छोड़ा। जानकी ने कहा, तोते तुम यहाँ से चले जाओ, परंतु ये मुझे प्रिय लगने लगी है, इसकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने मादा पक्षी को न छोड़ने की हट कर बैठी,
तब नर तोता अपनी पत्नी के विरह वियोग में अत्यंत दुखी होकर रोने लगा और माता सीता से पुनः निवेदन करते हुए बोला, सुंदरी, मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस प्रकार उसने सीता को बहुत समझाया, निवेदन भी किया, किंतु सीता ने तोते की एक न सुनी, उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता को श्राप दे दिया कि अरे सीता, जिस प्रकार तू मुझे इस अवस्था में अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही स्वयं तुझे भी गर्भावस्था के समय अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में दुखी होकर मादा पक्षी ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही नर तोता दुखी होकर क्रोध में सीता से बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर तोता वहां से उड़ गया। कुछ सालों बाद नर तोते का जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से विरह का दुख उठाना पड़ा। उस तोते के श्राप के कारण ही श्री राम को पत्नी से विछोह कराने का कारण बना और माता सीता को वन में जाना पड़ा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। AR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।